एवरीवन, सबका स्वागत है हमारे चैनल जिसका नाम है 1111 मानसी टारोट। सो कैसे हैं आप सब लोग? होप सब बढ़िया होंगे और अपने लाइफ में पूरी जान से लगे होंगे। सबको नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम, हर हर महादेव, जय बजरंगबली एंड जय जगन्नाथ, जय श्री राम। सो हम स्टार्ट करते हैं आज का रीडिंग, और ये रीडिंग है आपके पर्सन के करंट थॉट्स, फीलिंग्स और आपकी क्रश के बारे में। सो विदाउट डिले हम देखेंगे, पहले आपके पर्सन के बारे में देखेंगे, फिर आपके क्रश के बारे में देखेंगे। सो वन बाय वन चेकआउट करेंगे। सो पहले हम देखते हैं आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। ओके, उनके करंट थॉट्स, फीलिंग्स, एक्शन, ओके, वो चेकआउट करेंगे। सो अगर आप न्यू हैं तो आपका वेलकम है, आप हमेशा से हो तो थैंक यू। और प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर, हाइप करें, ज्वाइन करें मेंबरशिप जो नीचे रखा है, जो नीचे दिया गया है आपको। और अगर आप क्रिस्टल ब्रेसलेट कुछ भी लेना चाहते हैं, 1-on-1 सेशन लेना चाहते हैं, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। मेरे दूसरे चैनल यूट्यूब पे है 1111 मानसी टारोट वर्ल्ड, एंड एक है 555 ऑन डेस्टिनी। प्लीज़ उससे भी आप जाके ज्वाइन करें, उसमें भी अलग रीडिंग आती है। ओके, सो लेट्स सी इस पर्सन के थॉट, अभी के थॉट और करंट फीलिंग्स क्या हैं। ओके, द एम्परर, the first energy is emperor, Aries energy. Then 5 of cups, Cancer, Pisces, Scorpio. The moon, okay, Cancerian energy. Judgment, ये दोनों मेजर, 3 मेजर रखना है यहाँ पर। Wheel of Fortune, oh my God. The last is the death and the rebirth. Okay, there is a very powerful message what this person is thinking. ये भी आना चाहता है तो मैं ले लेती हूँ। 7 ऑफ कप्स, ओके, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, अंदर नीचे स्टार्स है। ओके, दिस पर्सन हैविंग द डुअल माइंडसेट, इनका 2 माइंडसेट या तो 2 ग्रुप का भी एनर्जी पिक हो सकता है। इट कुड बी 2 एनर्जीज, ओके हियर। ओके, ये पर्सन, ये जो भी पर्सन है, ठीक है, हो सकते हैं कि ये आपसे अभी नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, या तो आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, और हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में अभी नहीं हो, क्योंकि काफ़ी मुझे लग रहा है दिस पर्सन इज़ वेरी सैड। ओके, दिस पर्सन इज़ वेरी सैड, वेरी रिग्रेटिंग। जो भी इनके साथ हुआ है या तो आपके साथ हुआ है, जो भी मतलब आप दोनों के बीच में हुआ है, उसका इनका ना मतलब काफ़ी हद तक ये लेके ना उस चीज़ को लेके काफ़ी सैड है। इनको पसंद नहीं आ रही है वो एनर्जी। और बैकअप द माइंडसेट, वो अपने माइंडसेट मतलब अपने बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिया फील कर रहे हैं। 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई यहाँ पर करता है मून का कार्ड। तो दिस पर्सन इज़ थिंकिंग, मतलब उनके जो दिमाग में ना आपका ख्याल जैसे कि दिन रात चलता रहता है। एंड ये पर्सन काफ़ी लेके आपको लेके काफ़ी हद तक उदास हैं, दुखी हैं, और आप दोनों के बीच में जो हुआ इनको पसंद नहीं आ रहा है। चाहे मैं आपको बताऊं, ये दिखाना नहीं चाहता या दिखाना नहीं चाहती है, ठीक है। ये सोच रहे हैं कि आप क्या सोच रहे हैं, ठीक है, इनका यही सोच है। फर्स्ट है द एम्परर की एनर्जी आया था, एंड द एम्परर एनर्जी, इनको ऐसा लगता है आप बहुत ज़्यादा घमंड करते हो, यानी आप बहुत ज़्यादा अभी एम्परर के पोजीशन पे आ गए हो, काफ़ी घमंडी रहते हो, या तो आपकी मास्कुलिन साइड काफ़ी हाई हो गए हैं, और आप जो ना खुद ब खुद डिसीजन मेकिंग करना स्टार्ट कर चुके हो। यू आर क्रिएटिंग योर ओन लाइफ, ओन सेटअप। इनको ऐसा लगता है कि आपको शायद इस रिश्ते से बहुत ही आज सच फ़र्क नहीं पड़ता है। यू आर मूविंग ऑन। आप जैसे कि आपको दुखी किया है, यानी हो सकता है आपने भी बहुत रोना धोना किया है, और इस पर्सन को भी कहीं ना कहीं पता है, और वो चीज़ें इनको शायद कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड लगता था, यानी ईगो को सेटिस्फाई करना, वो चीज़ लगा है इस पर्सन को। लेकिन अभी के लिए इनको लगता है कि आप ये सबको क्रॉस करके आगे जा चुके हो, ठीक है। तो दिस पर्सन, हूएवर दिस पर्सन इज़ थिंकिंग, आपने अपने भाग्य को परिवर्तन किया है, और आप अपने लाइफ को कहीं ना कहीं दूसरे मोड पे लेके गए हो। आप डिवाइन ऑर्डर को से मतलब जैसे कि हो सकता है कि आपको ऐसा लगता है कि जैसे
कुछ लोगों ने शायद इस रिश्ते से निकल के दूसरे रिश्ते की तरफ चले गए हैं, क्योंकि हो सकता है कि आप ऑलरेडी और किसी के साथ हो, या तो हो सकता है कि यू आर लुकिंग फॉर अदर पीपल, या तो हो सकता है आप अदर पीपल के साथ सेटल भी हुए हो। कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है जो कि इनको थोड़ा सा इनसिक्योर महसूस के रखा है। दिस पर्सन इज़ फीलिंग वेरी इनसिक्योर, ठीक है। और इनको ऐसा लगता है कि आपने कहीं ना कहीं एक कर्मा दिया है इनको, ठीक है। दिस पर्सन इज थिंकिंग व्हील ऑफ फॉर्चून। मुझे ऐसा लगता है आपने काफ़ी, क्योंकि यहाँ पर जो भी आज का रीडिंग मैंने लिया है ना, 1 2 3 4 5 मेजर अरकाना है। आपका इस कदम से ना पूरी इनकी लाइफ का जो भी थॉट था, जो भी दिमाग में जिस तरह का भी बातें था ना, वो पूरी तरह से चेंज हो गया है। दिस पर्सन इज़ नॉट थिंकिंग द सेम वे, जैसे कि ये पहले सोचते थे कि हो सकता है कि पर्सन के साथ मैं कुछ भी करूं, ये डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, या तो ये कभी मुझे छोड़ के नहीं जाएंगे, या इनके दिमाग में कोई ना कोई ऐसे ख्यालात थे जो कि एक्चुअली ना समय के साथ ना पूरी बर्बाद आपने किया है। आपने पूरी तरह से चेंज किया है उस ख्यालात को, ठीक है। आपने उनको धकेला है उस लैक वाली पीरियड में, जहाँ पर इनको हमेशा अप्रिशिएशन मिल जाता था, इनको हमेशा हर चीज़ मिल जाता था, जैसे इनके चुटकी बजाते ही हर कोई पर्सन इनके लिए अवेलेबल रहता था। आपने वो जो ग्लोरीफाई मोमेंट, उसको आपने छीन लिया है, समथिंग लाइक दैट। आपने इनकी लाइफ को चेंज किया है। एंड मुझे ऐसा लगता था कि हो सकता है यू कुड बी वेरी, आप कोई अच्छी खासी फेमस पर्सनालिटी हो सकते हो, आप अच्छी खासे एक तरह का आप हो सकते हो कि आप काफ़ी, जब आप रहते थे ना आसपास, तो लोग भी इनके गुणगान करना स्टार्ट करते थे, लोग इनके बारे में बहुत कुछ जानना की कोशिश करते थे, या तो लोग चाहते थे कि ये अपने पल पल की खबर जैसे अपने दोस्तों को बताए, मित्रों को बताए, अपने घर वालों, आई डोंट नो वट एवर। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे काफ़ी लोगों को इंटरेस्ट था जानने के लिए, बट आपने ना इनको एक झटके में ख़त्म कर दिया, ठीक है। आपने अपनी पावर को जैसे ना पूरी तरह से खींच लिया इस पर्सन से, ओके। यू जस्ट क्लेम योर पावर बैक। एंड ये बात ना इनको बहुत ज़्यादा, जैसे कि बोलते हैं ना कि एक डेथ रिबर्थ का मोमेंट दिया है। इनको सही में रियलाइज़ हुआ कि एक्चुअली आपका पावर कितना था, कि आप किसी की ज़िंदगी को व्हील ऑफ फॉर्चून, ये कलर वाला मोमेंट देख रहे हो, यहाँ से आप चेंज करके ये वाला मोमेंट में इनको दे दिया, ठीक है। तो समथिंग लाइक दैट। इनके भाग्य को पूरी तरह से आपने चेंज कर दिया। तो ये वाली चीज़ ना इनको ना ये काफ़ी हद तक जैसे कि बोलते हैं ना झटका दिया है, ठीक है। दिस पर्सन ये काफ़ी आपको लेके अभी सोच रहा है या सोच रही है, दिन रात सोच रहे हैं, आप उनके दिमाग में अभी भी चल रहे हो। इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने काफ़ी जल्दबाजी किया, आपकी वैल्यू को सही से नहीं पहचाना। इस पर्सन को उस बात का रिग्रेट है जो बातें इन्होंने आपसे कही थी, ठीक है, लास्ट टाइम कहा था या कुछ कहा था, या तो इन्होंने आपको जो रेस्पेक्ट देना था, जो भी आपकी वैल्यू को एहसास कराना था, आई डोंट नो। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ये पर्सन ने बहुत कुछ किया है। हो सकता है ये जब आपके साथ थे ना, आप इनके अटेंशन के लिए भी तरसते थे। हो सकता है कि इन्होंने आपकी मैसेजेस को इग्नोर किया है, दे आर नॉट बी आंसरिंग यू मेनी टाइम। हो सकता है कि आपको इन्होंने बहुत सारे प्लान एंड प्रोग्राम में ड्रॉप किया है, समथिंग लाइक दैट, ओके। मुझे ऐसा लगता है कि आप जब इनके साथ भी थे ना, अनसीन थे, तो यही मतलब ये अपने ऊपर लाइमलाइट को लेना चाहते थे रादर देन यो। तो यही बात ना इनको अभी एहसास हो रहा है कि एक्चुअली जो भी मुझे मिलता था, टेंशन, लाइमलाइट, जो भी चीज़ मिलता था, इस पर्सन की वजह से मुझे मिलता था, क्योंकि मैनी पीपल वॉचिंग दिस पर्सन अराउंड मी, इसीलिए मैं इतने अप्रिशिएट होता था, या कुछ ऐसा लगता था कि एवरीवन इज़ लाइकिंग मी। बट अभी ये सारी चीज़ें आपने ख़त्म कर दिया है। आई थिंक दिस पर्सन राइट नाउ थिंकिंग दैट यू आर द स्टार, और इसके नीचे एम्प्रेस भी है, यू आर द स्टार। और आपके स्टारडम के साथ ही इनका कहीं ना कहीं इनका जो भी रुतबा था, जो भी चीज़ था ना, वो जुड़ा हुआ था, ओके। ये स्टारडम का मतलब काफ़ी फेमस भी हो सकता है, ठीक है, ये बात है। मैंने कहा था डुअल माइंडसेट में है। हो सकता है कि
दो एनर्जी को मैंने पिक किया है। कुछ लोगों के पर्सन है ना यहाँ पर एम्परर एनर्जी में बैठा हुए हैं। ये पर्सन खुद बहुत ज़्यादा मास्कुलिन हो सकते हैं, इनको रिग्रेट इस बात का बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये अपने आप को मैस्कुलिन एनर्जी में बैठा के रखा है अभी भी, और हो सकता है इनको किसी बात का पछतावा है, रिग्रेट है, यानी ये आपको मिस बहुत ज़्यादा करता है या करती है, और ये आपको नॉस्टैल्जिया भी फील करते हैं। लेकिन जहाँ तक आता है आपसे कम्युनिकेशन करना, मुझे लगता है कि इस रिलेशनशिप में काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस है। हो सकता है कि आप दोनों अलग अलग जगह में रहते हैं, अलग अलग टाइम लाइन में रहते हैं, तो इसी वजह से इनको ऐसा लगता है कि डिवाइन ऑर्डर से ही सब कुछ होगा। दिस पर्सन करंट फीलिंग इज दैट कि डिवाइन इन्हें गाइड कर रहा है। ऐसा नहीं कि गाइड नहीं कर रहा है, ये चारों मेजर अरकाना एक साथ आए हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है तो डिवाइन ऑलरेडी गाइड देम, ठीक है। अपनी इमोशन से बाहर निकलो और आगे चलो। लेकिन दिस पर्सन डोंट वाना सो इट, क्योंकि ये काफ़ी मास्कुलिन एनर्जी में, एम्परर के एनर्जी में बैठा हुआ है या बैठी हुई है, जो भी जिसके साथ भी आप डील कर रहे हो। इनको ऐसा लगता है कि मुझे सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सामने वाले को करने दो। या तो हो सकता है कि इनकी घमंड इतना है, कि इतना प्राइड इतना है कि चीज़ों को दिखाना नहीं चाहता है या नहीं चाहती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों का यहाँ पर है, कुछ लोगों का ऐसा है। लेकिन फिर भी आने वाले दिनों में तो ऐसा लगता है कि ये पर्सन को कुछ बहुत टफ डिसीज़न लेना पड़ेगा। लेकिन दिस पर्सन कांट रेजिस्ट योर थॉट, मतलब आपको ना सोचना ये बंद नहीं कर पा रहा है। ये चाहता तो है, ये चाहती तो है ख़त्म करना, बट इट्स इम्पॉसिबल फॉर देम। ये चाहते हैं कि आपसे दूर चले जाना, ये चाहते हैं कि आपसे पूरी तरह से ख़त्म करना, क्योंकि इनको लगता है कि ये मूव ऑन करने के लिए सोच रहे हैं, कुछ परमानेंट चेंज करने के लिए सोच रहे हैं, बट इट्स इम्पॉसिबल हो रहा है। ये जितनी बार भी ये सोच रहे हैं, इनको डिवाइन कहीं ना कहीं गाइड करके ना आपके तरफ पहुंचा देता है। दिस पर्सन इज़ नॉट नोइंग कि ये क्यों इतना सोचते हैं आपके बारे में और क्यों आपके पास रिकंसल करने के लिए आते हैं। हो सकता है आपकी जो रिलेशनशिप है वो 10 साल की हो, कुछ लोगों का 10 यहाँ पर 10 है, ओके, 4 साल का हो, कुछ लोगों का 18 ईयर्स का हो, कुछ लोगों का 13 ईयर्स हो, कुछ लोगों का 7 है, और कुछ लोगों का 8 ईयर्स का या 17 ईयर्स का भी हो सकता है, ओके। किसी कुछ आपका इनिशियल हो सकता है ए में, ए लेटर, इंग्लिश लेटर ए, और कुछ लोगों का हो सकता है जे में नाम, और कुछ लोगों डब्लू ये इनिशियल है, डी है, पी है, सी है, ओके, एस है, टी है, एन है, ओके, इतना इनिशियल है आपके, या तो इनके नाम में ये सारे इनिशियल रह सकते हैं, ओके। मुझे ऐसा लगता है दिस पर्सन कुड बी ए बिजनेस करता हुआ ये पर्सन होगा। बिजनेस मतलब इनके बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ बिजनेस का मुझे दिखाई दे रहा है, तो हो सकता है दिस पर्सन कुड बी बिजनेस मैन या वुमेन, या तो आप हो सकते हो, या तो किसी का स्टारडम का होगा, हो सकता है पॉपुलैरिटी, जैसे कि आप शायद हो सकता है कि आप कोई ऑलरेडी एक्टर हो, एक्ट्रेस हो, मॉडल हो, या तो समथिंग लाइक दैट, आप कुछ ऐसा काम करते हो, या तो आप हो सकता है कि आप प्रमोट करते हो, यानी मैनेजमेंट का काम करते हो, समथिंग मैनेजिंग थिंग्स, ओके, वो भी आपका काम हो सकता है। सम पीपल आर इन द आपके पर्सन, या तो ये आप कुछ ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हो, व्हीकल में गाड़ी वगैरह कुछ इस तरह का एनर्जी, ओके। लेट्स सी, ये देखते हैं इनके नेक्स्ट चैप्टर क्या खुलेगा, ओके, इस पर्सन के और आपके बीच में, व्हाट देयर थॉट्स। 6 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, वाह, जित भी मेरी पट भी मेरी, Ace of Swords, Libra, Gemini, Aquarius, Hanged Man। ये जितना भी चालाक है, आई डोंट नो, लेकिन मुझे थोड़ा चालाक वाला पर्सन लग रहे हैं, ठीक है। ये कंपैरिजन में अगर करें, दिस पर्सन कुड बी मोर
चालाक हैं, बहुत ज़्यादा चालाक हैं। इनको पता है कि कौन से टाइम पे क्या एक्शन लेने से चीज़ें सुधर सकता था, लेकिन एक्चुअली इनको इस बात का रिग्रेट तो है कि इन्होंने नहीं लिया। लेकिन इनकी जो भी एम्बिशन रही होगी, पिछले वाले आपका जो भी साइकिल चला था उसमें ना, वो एम्बिशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था इनके लिए। हो सकता है वो मनी का गोल था, इनका करियर गोल था, या थर्ड पार्टी था, कुछ ना कुछ एक एम्बिशन था जो इनको बहुत ज़्यादा प्रेरित किया है। यानी हो सकता है दिस पर्सन थिंकिंग दैट एम्बिशन इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैट टाइम। आपके साथ रिलेशनशिप है, प्यार तो है, लेकिन वो एम्बिशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। मैं आपको बता दूँ, क्वीन ऑफ पेंटिकल, या दिस पर्सन कुड बी डीलिंग विथ अ मैरिड मैन के साथ आप डीलिंग कर रहे हो, यानी ऑलरेडी इनकी फैमिली है, या तो ये पर्सन मैरिड हैं, ओके, या तो आप मैरिड हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए है। ओके, द फूल, पाइसिस की एनर्जी, 3 ऑफ पेंटिकल, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, एंड द 7 ऑफ सोर्ड्स। ओके, 7 की एनर्जी है, केतु की भी एनर्जी है, काफ़ी स्पिरिचुअलिटी है अभी। ओके, द जजमेंट, इनके ऊपर जजमेंट यानी कार्मिक बर्डन आया है। मुझे ऐसा लगता है whoever दिस पर्सन इज फेसिंग द कार्मिक इंटेंस, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो यहाँ पर ये पर्सन है, इन्होंने काफ़ी हद तक ना चीज़ों को डिनाई किया है पहले, ठीक है, लेकिन अभी इनको वो सारी चीज़ें आपको बताना है और विक्ट्री भी चाहिए, ठीक है, एक क्लैरिटी ही देना चाहते हैं आपको। शायद हो सकते हैं कि आपसे ना पहले चीज़ों को छुपाते थे, अभी तो बेशर्म की तरह आपको शायद बताना वाला है या बताने वाली है, क्योंकि चीज़ें अगर पहले छुपाते थे अभी एक्सेप्ट करने का मतलब ही क्या है, तो बेशर्म ही है। तो मुझे आई डोंट नो ये वर्ड कहना चाहिए या नहीं चाहिए, लेकिन हाँ, अभी ये चाहता है या चाहती है ये पर्सन कि आपको वो सारी बातें बता दे जो उस बारे में आप शायद इनको 1000 दफ़ा क्वेश्चन पूछते थे कि ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, वो चीज़ क्यों नहीं हुआ, वो चीज़ कैसा होगा। तो आई थिंक दिस पर्सन थिंकिंग कि मैं अगर सारा कन्फेस कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, शायद हमारे रिश्तों में एक तरह का नया पन आ सकता है या आ सकती है। कुछ लोगों के पर्सन ये चाहते हैं आपकी तरफ आए, आपको एक प्रोवाइडर की तरह आपको एक्सेप्ट करें, यानी दिस पर्सन कुड बी कमिंग डेज में एम्परर के पावर में आ सकते हैं, आपको क्लैरिटी दे सकते हैं, ठीक है। ये कुछ लोगों का एनर्जी है। दिस पर्सन एक्चुअली अनस्टक ऑन यू, आपकी एनर्जी के साथ ये इतने अटैच्ड हैं कि मूव ही नहीं कर पा रहा है, कर पा रहे, चाहे ये जितना भी सोचे, लेकिन इनकी जो माइंड है ना, वो आप पे बहुत ज़्यादा केंद्रित है, ओके। तो ये वाली बात यहाँ पर है। दिस पर्सन इज़ ऑल्सो थिंकिंग दैट यू आर सो वैल्यूएबल। हो सकता है ये चीज़ उन्होंने कभी नोटिस नहीं किया कि आप बहुत, आई डोंट नो, आई थिंक आप बहुत काफ़ी अच्छा खासा पैसा रखते हो, या अमीर हो, या तो आप हो सकता है कि अब ऐसा भी कुछ लोग बोल सकते हैं, हाँ ये पैसों के पीछे सॉरी फॉर दैट, ये पैसों के पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन ये वैल्यू सिर्फ पैसों से भी नहीं आती है। कभी किसी का वैल्यू देखना भी किसी को देखना भी एक तरह का ये भी हो सकता है कि दिस पर्सन नॉट काउंटिंग दैट थिंग, इनको ऐसा लगता था कि आपसे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थिंग्स इनके लाइफ में है, लेकिन अभी आपको ये काफ़ी रिसोर्सफुल देख रहे हैं, काफ़ी साइनिंग करते हुए देख रहे हैं। हो सकता है आपने अपनी लाइफस्टाइल बहुत अपग्रेड किया है, आपने काफ़ी अपने खुद जॉब किया है, वर्क किया है, सेल्फ इंडिपेंडेंट बने हो, तो ये सारी चीज़ें ना कहीं इनको थोड़ा सा इनसिक्योर फील करा रहा है, जेलसी फील करा रहा है। तो दिस थिंग इज़ अपियर हियर, गिव मी अ सेकंड, ओके। मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है इनके कुछ लोगों का, इट्स नॉट फॉर एवरीवन, आई एम नॉट टेलिंग तो कि ये बात हो सकता है कि हर किसी के लिए ना हो सच, लेकिन इनके लाइफ में अगर कोई थर्ड पार्टी था ना इनके साथ, और थर्ड पार्टी के साथ ना इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुआ है, दैट थर्ड पार्टी इज़ ऑलरेडी चीटिंग ऑन देम, यानी इनका कोई कर्मा जैसे हुआ है थर्ड पार्टी के साथ, और वो थर्ड पार्टी के साथ अगर स्पेसिफिक थर्ड पार्टी के साथ अगर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी था और इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ हुआ है थर्ड पार्टी के साथ, जैसे कि कार्मिक हुआ है, ठीक है, या तो इनका डिवोर्स चल रहा है, या तो उन्होंने चीट किया है, कुछ ना कुछ मतलब ऐसी चीज़ें हुआ है जो कि ये ना मतलब बर्दाश्त के काबिल नहीं है, ठीक है। दिस पर्सन इज़ थिंकिंग दैट इज़ नॉट बेयरेबल, नॉट टॉलरेटेबल, जो भी है ये टॉलरेट नहीं करना चाहते हैं, और सम हाउ दिस वन वांट टू कम बैक, ओके। मुझे ऐसा लग रहा है कि
ये आपके ऊपर स्निकिंग, किसी पर्सन से ना आपके बारे में ये जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं और इसी मल्टीपल चीज़ों को कहीं ना कहीं देखने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ये और एक बात भी चैनल हुआ है, अगर ये और किसी को भेजा है आपके बारे में जानने के लिए, तो वो भी गलत इन्फॉर्मेशन इनको दे रहा है। ओके, ये बात भी है यहाँ पर। ओके, लेट्स सी आपके ये जो भी इनके रोमांटिक फीलिंग्स देखेंगे और इनके इंटेंशन। ओके, व्हाट देयर रोमांटिक फीलिंग्स फॉर यू। किंग ऑफ वंस वेरी अट्रैक्टेड है, ये आपसे काफ़ी अट्रैक्टेड है। इनको ऐसा लगता है कि यू आर वेरी हैंडसम, वेरी ब्यूटीफुल। आप बहुत ज़्यादा एक मॉडल की तरह दिखते हो। आप अपना ख्याल बहुत ज़्यादा रखते हो सकता है आपकी फेशियल में फेस बहुत ग्लो कर रहा है। आपकी नई लुक के साथ इनको बहुत अटैचमेंट हो गया है। शायद वो हेयर स्टाइल चेंज किया है, बॉडी शेप बनाया है। मुझे तो यहाँ पर 6 पैक दिख रहा है। हो सकता है मैनी पीपल एक्चुअली जिम जाते हैं, काफ़ी सेम टेम अपने आप को रखते हैं, काफ़ी अपने आप को फिट रखते हैं, तो वो चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। एंड हो सकता है आपने अपनी लग्जरी आइटम आपने कुछ बाय किया है, जैसे कि कोई बाइक हो, कार हो, या कुछ ना कुछ अपने लग्जरी आइटम अपने आप को लाइफ में सेटअप किया है। और शायद हो सकता है कि आप अपनी लाइफ को स्टाइल को अपग्रेड किया है। कुछ ना कुछ चीज़ें तो ऐसा किया है कि जिसकी वजह से इनको काफ़ी अट्रैक्ट हुआ है। और ये ना आपसे अभी इंस्पायर्ड हो रहे हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है दिस पर्सन कुड बी इंस्पायर्ड फ्रॉम यू, और इनको ऐसा लगता है कि इनको भी वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ट्राई करना चाहिए। इनकी रोमांटिक फीलिंग्स ये भी है। दिस पर्सन इज़ ऑल्सो सीकिंग, जैसे यहाँ पर कोई छुप के देख रहा है ना इनके पास बैठ के, तो मुझे ऐसा लग रहा है ये कहीं ना कहीं से आपको छुप के देख रहा है या देख रही है। ओके, और एक बात है, इनको ना पहले अगर इनको बहुत ज़्यादा सीक्रेट रखते थे अपनी फीलिंग्स, और इनको ऐसा लगता था कि सीक्रेटली आपको हर किसी से छुपा के रखेंगे, तो इनकी सबसे एक अच्छी रोमांटिक फीलिंग मुझे चैनल हुआ है दिस वन। ये जो भी पर्सन है, ये चाहते हैं कि आपके साथ ना दूसरे लोग इनको भी देखें आपके साथ, या समथिंग लाइक दैट। ओके, पहले शायद ये अपने आप को सीक्रेट रखते होंगे। अगर आपके कनेक्शन कभी फ्रंट ऑफ द पीपल नहीं आया है, तो अभी ना इनको ये डर नहीं है। ये चाहते हैं कि लोग भी देखें आपको इनके साथ, और समथिंग लाइक दैट। ओके, ये दिखाना चाहते हैं, या हो सकता है आपको कोई अनाउंस कर दे ओके आने वाले दिनों में। ओके, हो सकता है कि दिस पर्सन इज़ लाइकिंग, अगर यू आर वेयरिंग वाइट कलर्स, ओके, पर्पल कलर, ब्लू कलर, तो इनको बहुत ज़्यादा पसंद है, जो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा सूट करते हैं। समथिंग अबाउट योर आईज सो ब्यूटीफुल, सो अमेजिंग। हो सकता है कि आप काफ़ी हेल्दी, मतलब आप में ना एक तरह का हेल्दीपन है। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आप बहुत ज़्यादा थीन हो गए, बहुत ज़्यादा स्लिम्ड हो, और बहुत ज़्यादा पतले स्लिम्ड हो, या बहुत ज़्यादा फैट हो। नो, यू आर वेरी हेल्दी। आप रखते होगे, काफ़ी हेल्दी हो आप, एंड बैलेंस डाइट पे आप रहते हो, या कुछ ऐसा है जो कि ये काफ़ी इनको पसंद है। इनको ऐसा लगता है कि आपका फेस काफ़ी ब्यूटीफुल है, काफ़ी चार्मिंग है, जिसके ऊपर से नज़र इनका नहीं हटता है। हो सकता है इनिशियली आपने कुछ फ़ोटोज़ वगैरह अपलोड किया है, या आपको कहीं से तो देखते हैं, और ये बार बार उस चीज़ को कंटिन्यूसली आपकी प्रोफाइल विजिट करते हैं, देखते रहते हैं, या समथिंग लाइक दैट। ओके, योर हेयर इज़ सो ब्यूटीफुल, सिल्की एंड शाइनी। शायद आपके हेयर्स काफ़ी अच्छे हैं, आप हेयर में कुछ लगाते हो, या एक्सेसरीज वो भी हो सकता है। कुछ लोगों के हेयर एक्चुअली अच्छे हैं। द वर्ल्ड, इनके इंटेंशन है कि ये कार्मिक साइकिल को तोड़ना, जो भी आप दोनों के बीच में चल रहा है ना, दिस साइकिल टू बी एंड, मतलब इनको एंड करना है, ठीक है। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में ना काफ़ी दिनों से एक तरह का ऐसा रहा है कि आप अब चाहते हो क्लोज़र दे देना, या ख़त्म करना, तो पूरी शांति से ख़त्म करना। या तो कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि जो कार्मिक थिंग्स है वो उसको ओवरकम करके नया एनर्जी का एंटर कराना। तो मुझे यहाँ पर 2-3 पोटेंशियल दिख रहा है। आप कौन से ग्रुप से हो, इट्स डिपेंड ऑन यू, क्योंकि आप पे भी डिपेंड करता है इस साइकिल को आप कंटिन्यू करोगे या नहीं करोगे। बट दिस पर्सन वांट टू कम बैक एंड कंटिन्यू दिस साइकिल अगेन। ओके, कुछ लोगों के लिए अगर इनकी एक्शन की बात करूं, व्हाट विल देयर एक्शन, द 2 ऑफ कप्स, या दिस पर्सन इज इन लव विथ यू। हो सकता है आपको ये अपने
आप दोनों का एनर्जी कार्मिक से ना एक सोलमेट की एनर्जी में शिफ्ट हो जाएगा। ये तो ट्विन फ्लेम की एनर्जी अगर पहले से थी, आपको ऐसा लग रहा था, तो देन यू विल कंफर्म विथ दिस सिचुएशन। अब मुझे ये भी नहीं बताना है कि आप कौन से कनेक्शन में हो, इट्स ओनली यू नो, ठीक है। तो 2 ऑफ कप्स का एनर्जी है यहाँ पर। और अगर आप कंफर्म करना चाहते हो कि आप कौन से कनेक्शन में हो, तो देन टेक अ रीडिंग, ओके, पर्सनल रीडिंग। यहाँ पर आके कमेंट भी करते रहते हो ना, तो वो भी अजीब लगता है। तो यहाँ पर 2 ऑफ कप्स है। दिस पर्सन इज़ इन लव विथ यू एंड ये पर्सन ये बात को ना आपको कन्फेस करके बताना चाहते हैं, इवन एक्शन में भी दिखाना चाहता है या चाहती है। हो सकता है आपके लिए ना जो टाइम है 3 दिन से 2 दिन से 3 दिन भी रह सकता है। कुछ लोगों के लिए पर्सन आपसे रीच आउट करेंगे। अगर बिल्कुल ही नो कॉन्टैक्ट है तो 3 महीने हो सकते हैं, ठीक है। ओके, आपके लिए गाइडेंस लेते हैं। व्हाट शुड यू डू? 6 ऑफ वांड्स। आपको कुछ भी नहीं करना है। मैंने पहले भी बताया था, जित भी मेरी पट भी मेरी। तो अभी आपने जो भी ऑलरेडी कर चुके हो, आपका काम डन है, ठीक है। आपको जीत मिलेगा। और अगर आप चाहते हो कि ये पर्सन आपको कांटेक्ट करे, कम्युनिकेशन करे और आपके साथ रीच आउट करे आपको, तो ये बहुत जल्दी होने वाला है। 5 ऑफ वांड्स, थोड़ी जेलसी है इस पर्सन को, इनसिक्योरिटीज़ है। तो हो सकता है इस बात को ना आपको ये बताए, इस पर्सन ये बता सकते हैं। ओके, तो ये है हमारी पहले पार्ट की रीडिंग। हम चलते हैं क्रश की तरफ। ओके, आज बट सावित्री का है व्रत। तो जो भी आज सुहागन बनना चाहते हैं, स्पेसिफिक व्रत करना चाहते हैं, उन सबको बधाई हो। और एक्चुअली इसको किया जाता है अपने पति के लंबी उम्र के लिए, ठीक है। तो ये हमारे तरफ भी होता है बट सावित्री, तो हम सभी करते हैं। और बाकी आप चाहे तो अपनी इच्छा से भी कर सकते हो। यमराज सावित्री के हस्बैंड को जो डेथ के बाद लेके जा रहे थे, लेकिन सावित्री के पास इतने पावर थे, एक वुमेन के पावर को भी माना जाता है। उनमें बहुत एक्चुअली ज्ञानी थी। और उन्होंने इस तरह से उलझा दिया यमराज को कि यमराज को लास्ट में उनके पति को वापस करना पड़ा। तो ये है बट सावित्री कथा। और इस कथा को आप जब सुनते हो, सुनाते हो, ये बहुत महिमामय होता है। एंड अगर आप अपने लाइफ में अपने स्पाउस के लिए, चाहे कोई भी हो, आप कहीं से भी हो, इस बात को ज़रूर सुने और इसे ज़रूर फॉलो करें। ये व्रत की जो महिमा है वो काफ़ी असरदार है। और 1000 ईयर ओल्ड कथा है ये, तो हमेशा चली आती रहती है। और ऐसे भी बट वृक्ष को हमारे इंडियन का बनैन ट्री जिसे बोलते हैं, उस ट्री को ना अमरत्व प्राप्त है। जैसे कि वो ट्री कभी यहाँ से जाता ही नहीं है, चाहे बट वृक्ष जहाँ पर भी हो, वो हमेशा अपने अपने जड़ फैलाता रहता है। तो इसलिए बोलते हैं कि इसको बट सावित्री, कभी आपकी उम्र हमेशा लंबी रहती है। सो लेट्स सी, आपकी क्रश के बारे में हम देखते हैं, ठीक है। एंड देखते हैं क्या इनके फीलिंग्स है। ओके, करंट फीलिंग्स और एक्शन गाइडेंस। ओके, वाओ, 2 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। हाँ, लगता है भरपूर क्रश है। क्वीन ऑफ वांड्स, वाओ। द एस ऑफ सूट्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। द 7 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। मुझे लगता है बहुत इनिशियल, मतलब हाल फिलहाल में मिले हो क्या, 1 हफ्ता पहले, 1 महीना पहले, 7 आई डोंट नो। कुछ लोगों के लिए बहुत जल्दी, मतलब बहुत कुछ लोगों के लिए 7 ऑफ सूट्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 8 ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। द लास्ट कार्ड इज द डेविल। ओह, द कैप्रिकॉर्न की एनर्जी। ओके, एंड द फूल। ओके, मुझे लगता है कि यहाँ पर चलो देखते हैं। ये जो भी क्रश है ना, ठीक है, आप इनके बारे में जितने उत्सुक हो, मतलब जितने आप क्यूरियोसिटी रखते हो, जितना इंटरेस्ट आप रखते हो, ये जो क्रश हैं वो आपसे बहुत गुना आपको हाईली देखते हैं और वो भी ज़्यादा रखते हैं। इनको आपके ऊपर क्रश है कि नहीं, अगर ये आपका पहला सवाल है तो है, डेफिनेटली है एंड म्यूचुअल है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों को है। ओके, यहाँ पर हो सकता है कि आप दोनों सिंगल हो एंड आप दोनों कहीं ना कहीं एक अच्छी डिपार्टमेंट में काम करते हो, या तो आप दोनों मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप अपनी वर्क के सिलसिले में जब काम कर रहे थे तब मिले हो, या तो हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं
कहीं ना कहीं आप दोनों का ना म्यूचुअल यहाँ पर क्रश मुझे लग रहा है. इट्स नॉट द ओनली वन पर्सन हैविंग द क्रश. नो, यहाँ पर वन साइडेड कुछ नहीं है. यहाँ पर बोथ आर टुगेदरली वांट टू हैपन दिस रिलेशनशिप. और ये ना आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बड़ा क्रश रखते हैं. ये कैसे आपको देखते हैं क्वीन ऑफ वांस की तरह. आप ना बहुत अट्रैक्टिव हो सकते हो, बियॉन्ड द इमेजिनेशन इनके हो सकते हो. मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये पर्सन ये जो भी आपके जो क्रश हैं, ये अगर सिंपल भी दिखते होंगे ना, तो आप इनसे काफ़ी खास दिखते हो. आपकी ब्यूटी, आपकी ग्लो ना बहुत अमेजिंग हो सकती है. हो सकता है आप स्टार काइंड ऑफ पर्सनालिटी हो, और हो सकता है कि आप इनके नज़र में आप स्टार हो. ठीक है, आप ये बात मान के चलो. दिस पर्सन इज सीइंग यू एज वेरी ब्यूटीफुल, वेरी हैंडसम पर्सन. इनको ऐसा लगता है कि आप में नॉलेज के साथ आप काफ़ी एक लीडरशिप क्वालिटी भी रखते हो, कि आप ना आपकी बातें लोग सुनते हैं या तो काफ़ी इफ़ेक्टिव है. मैनी पीपल इंटरेस्टेड टू लर्न समथिंग फ्रॉम यू, या तो हो सकता है कि टू लिसन टू यू. यानी हो सकता है कि आपकी बातें सुनना ना इनको मतलब बहुत अच्छा लगता है. हो सकता है आपका ऐसे प्रोफेशन में आप हो जिसमें आप शायद हो सकता है टीचिंग प्रोफेशन में हो. सपोज़ आप टीचर हो, आप ऐसी बातें आपको मतलब आप जब टीचिंग करते हो या तो प्रोफेशन में आप जब कुछ डिटेक्ट करते हो, तो इनको ना बहुत पसंद होता है द वे यू आर डूइंग दैट. ओके, तो ये इनको बहुत अच्छा लगता है. हो सकता है कि आप मल्टीपल टास्कर हो, माने आप बहुत सारे टास्क एक साथ कर सकते हो. आप चीज़ों को संभाल भी सकते हो, अपनी जॉब कर सकते हो, घर भी देख सकते हो बाहर, मतलब एवरीवेयर यू आर ए हीरो. तो इनको ना काफ़ी मोटिवेशन, काफ़ी ऐसा लगता है कि यू आर देयर परफेक्ट पार्टनर. या तो ये आपको परफेक्ट पार्टनर की तरह समझता है या समझती है. ठीक है, वो तो बाद में देखेंगे ये आपको फ्यूचर में स्पाउस बनाना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है, माइट बी, कुछ लोगों का यहाँ पर एज गैप हो सकता है. हो सकता है कि यहाँ पर एक पर्टिकुलर पर्सन या तो पर्टिकुलर एज गैप में रहता है. यानी हो सकता है कि somebody इज़ कुछ लोगों का हो सकता है कि आपका 8 टू नाइट की तो एनर्जी नहीं है, बट फिर भी स्टिल भी आई एम थिंकिंग द एज गैप इज़ वेरी, मतलब यहाँ पर है. हो सकता है आपका एज गैप हो या तो आपका स्टेटस का गैप हो, यानी कुछ ऐसी गैप है. ये क्रश आपको किस तरह से सोचते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं. मल्टीपल थाट्स आते हैं, चाहे अच्छे हो या बुरे हो, लेकिन दिस क्रश इज़ थिंकिंग ए लॉट अबाउट यू. यानी आप कैसे क्या करते हो, किस तरह का कपड़े पहने हो, किस तरह का आपने क्या करते हो, मतलब एवरी टाइम अगर आप ऑफिस में भी वर्क करते हो, दिस पर्सन इज इमेजिनिंग, दिस क्रश इज इमेजिनिंग अबाउट यू. अगर आप घर पे भी हो तभी भी आपको इमेजिन करता रहता है या करती रहती है. तो दिस क्रश इज थिंकिंग ए लॉट अबाउट यू. ठीक है, ये काफ़ी स्निकी एनर्जी में भी है. मुझे लगता है ये आपकी जासूसी भी करते हैं. जासूसी इन द सेंस, हो सकता है कि आपको एक पर्टिकुलर जगह से एक जगह तक ट्रैवल करते हैं. तो ये जैसे कि आप ना मतलब कहीं ना कहीं आप जाते हो, तो हो सकता है ये भी एक तरीके से आपके पीछे हो जाते हैं या तो जाते रहते हैं उस जगह से. आई डोंट नो, लेकिन कुछ लोगों के लिए हो सकता है. आई एम नॉट द सेइंग द क्रिपी वे, और ना ही आपको कुछ परेशान करना है. लेकिन हाँ, ये आपसे काफ़ी अट्रैक्टेड हैं, तो इनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है. हो सकता है आप कॉलेज स्टूडेंट हो या आप हायर स्टडीज़ करते हो, कोचिंग लेते हो, ये समवेयर, तो ये भी आपके साथ चल देते हैं. इस तरह से इनको लगता है, इस तरह से है. हो सकता है ये आपकी प्रोफाइल मैनी टाइम विजिट करते हैं ए डे में. अगर आपके प्रोफाइल ओपन है, आपकी प्रोफाइल इनको पता है, तो ये हो सकता है कि बहुत सारे टाइम आपको विजिट करते रहते हैं आपकी प्रोफाइल्स आपको देखने के लिए. मुझे ऐसा लगता है कि ये ना काफ़ी ऑब्सेस्ड भी लेवल के इनका इमेजिनेशन है आपको लेके. ठीक है, कुछ लोगों का हो सकता है कि ये आपके बॉस भी हो सकते हैं. दिस कैप्रिकॉर्न एनर्जी है, इट कुड बी ए बॉस फिगर, या तो आपके सीनियर हो सकते हैं, यानी आपसे एक पायदान ऊपर हो सकते हैं. यहाँ पर एक एज गैप भी है, आप शायद इनसे उम्र में कम है या पर्सन है उम्र में कम, लेकिन या तो स्टेटस में जैसे मैंने बताया था. तो यहाँ पर एक बॉस फिगर है. दिस क्रश इज थिंकिंग दैट यू आर, आप गजब के खूबसूरत या आप गजब के एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी हो. ज़रूरी नहीं होता है खूबसूरती का कुछ पैमाना, मैं तो ऐसा नहीं कंसिडर करूँगी, लेकिन आप गजब की अट्रैक्टिव पर्सनालिटी हो. तो आपकी पर्सनालिटी से ना नज़र नहीं हटता है. समथिंग यू वेयरिंग द ब्राइट कलर, मुझे ऐसा लगता है ऑरेंज, ग्रीन, रेड, वाइट,
पर्पल, पिंक, या तो इस तरह के ब्राइटेस्ट कलर आपके ऊपर ना बहुत ब्राइट कलर बहुत अच्छा लगता है। एवरी कलर इज़ बहुत अच्छा लगता है, चाहे आप इंडियन पहनो, ट्रेडिशनल पहनो, आप वेस्टर्न पहनो। एंड हो सकता है कि मेल हो तो आप सिंपल मतलब जो भी कैजुअल पहने, बट एवरीथिंग लुक्स वेरी गुड ऑन यू। ये आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकते आप कैसे दिखते हो और आपने कितना बड़ा इम्पैक्ट डालते हो इनके लाइफ के ऊपर। 8 ऑफ कप्स की क्यों एनर्जी है, मैं भी उसको थोड़ा क्लैरिफाई करूँगी व्हाई दिस क्रश इज थिंकिंग लाइक दैट वे। देखते हैं। ओके, जजमेंट, ओके, 4 ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। हो सकता है कि आप दोनों एक साथ एक जगह में काम करते हो। कुछ लोगों के लिए एक हो सकता है, अगर डिफरेंट जॉब है आपका, डिफरेंट वर्क है, तो आपका कोई कंबाइन हॉबी हो सकता है जहाँ पर आप आके मिलते हो। ठीक है, हो सकता है यू आर गोइंग टुगेदर, जिम, ट्रैवल करते हो या ब्लॉगिंग बनाते हो, बट समथिंग समवेयर यू आर मेट। हो सकता है आप सोशल साइट से मिले हो। एम्प्रेस, वाओ, द अमेजिंग एनर्जी। द किंग ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, and the 5 of wands, here is Leo, Sagittarius, 10 of swords, okay, the 4 of wands, okay, my god, ये definitely want this person कि आप इनके फ्यूचर स्पाउस बनो। ये काफ़ी obsessed हैं ये पर्सन। oh my god, the 10 of pentacle, ये कन्फर्मेशन है। ये चाहते हैं कि आप इनके लाइफ में आओ। अगर आप सिंगल हो तो आप दोनों के लिए रास्ता साफ है। अगर आप किसी कनेक्शन में हो तभी भी ये आपको अप्रोच करेंगे। अगर इवन आप इम्प्रेस हो, आप मैरिड हो, तभी भी ये आपको अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि ये जो भी क्रश है ना, ये आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंगली मतलब ईगरली चाहता है या चाहती है। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है, इनको जज होना पसंद नहीं है। ठीक है, समाज में चाहता है या चाहती है ये तो अपने मन की बातें हैं, लेकिन इनको ना सबसे ज़्यादा है कि इनको डर है कि समाज के जो लोग हैं ना, इनको बहुत ज़्यादा जज ना करे, इनके प्यार को लग के बार मतलब इधर उधर की बातें ना करे, पब्लिसिटी ना करे, रूमर्स ना फैलाए। तो इस तरह का चीज़, इनको जज होना बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। तो हो सकता है दिस क्रश इज़ नॉट टेलिंग यू। ठीक है, हो सकता है कि इनको क्रश तो है, आपको सिग्नल तो मिलता होगा, लेकिन इनको अभी तक पता नहीं है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। तो हो सकता है हम इनके करंट थॉट्स को देख रहे हैं, तो हो सकता है कि आप भी सेम थिंग सोच रहे होगे, लेकिन खुल के नहीं आ रहे होगे। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो, ठीक है, और हो सकता है कुछ लोगों के क्रश मैरिड हैं, तो इनको भी इस बात का भी डर है कि ये आपको अप्रोच करते करते इनको कहीं आप गलत ना समझो, या तो आप दोनों के बीच में जो अच्छी पॉजिटिव रिलेशनशिप अभी के लिए है, यानी हो सकता है बातचीत नहीं करते हो, आप एक साथ एक माहौल पे काम करते हो, सिंपली आप वर्क लाइफ पे आपका चल रहा है, तो कुछ ना कुछ एक अच्छी पॉजिटिव थिंग्स चल रही है, तो वो उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता है या चाहती है। दिस क्रश इज सीइंग यू आर सो ब्यूटिफुल, और आप वन हो, जैसे कि आप बहुत सारे लोगों में से पूरी तरह से आपको ना मतलब पूरी तरह से आपको पहचाना जा सकता है। योर हेयर इज़ सो, कुछ लोगों के हेयर लॉन्ग हो सकते हैं, ब्यूटीफुल हो सकते हैं, से शाइनिंग करते हैं, और कुछ लोगों के हो सकते हैं दैट योर हेयर समथिंग डिफरेंट कलर के हैं, तो इनको बहुत पसंद है अगर आप कलर करते हो। योर लुक इज़ सो अमेजिंग, हो सकता है आपकी गेजिंग बहुत पसंद है, आपकी आंखें शायद आप हमेशा झुका के रखते होंगे आपकी आंखें, लेकिन आप जब उठाते होंगे तो उनको बहुत पसंद है। ओके, समथिंग अबाउट योर लिप्स, योर नोज इज सो ब्यूटिफुल, एंड हो सकता है आपकी जो नेक एरिया, तो वो भी काफ़ी ब्यूटीफुल और काफ़ी अच्छा हो सकता है। यू वेयरिंग समथिंग पिंक एंड ए पर्पल, ये इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। ओके, दिस क्रश इज थिंकिंग दैट यू आर देयर समथिंग अबाउट द सोलमेट एनर्जी। ये आपको वन एंड ओनली समझते हैं अपनी लाइफ में, आपसे ही ये बार बार कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, और आपसे ही हो सकता है ये कुछ ना कुछ चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स को शेयर करना या कुछ, लेकिन कंडीशन में भी अप्लाई, जो से मैंने कहा था, हो सकता है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं मैरिड हो, या तो आप मैरिड हो, तो इनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। अगर ये बोथ आर सिंगल, तो देन दिस पर्सन इज़ अफ्रेड टू टेल यू।
क्योंकि इनको डर लगता है अगर मैं कह दूंगा तो हमारे बीच में जो बची कुछ जो अच्छी खासी फ्रेंडशिप है वो कहीं पूरी ख़त्म ना हो जाए, ठीक है। दिस पर्सन इज़ नॉट इंटरेस्टेड टेल यू। या तो इनको किसी एक पर्टिकुलर पर्सन से डर लगता है। 5 ऑफ वांस, यानी हो सकता है कि आपके प्रेजेंट में आपके लाइफ में कोई हैं जिनसे इनको ना थोड़ा डर लगता है। हो सकता है कोई आपके बेस्ट फ्रेंड हो, आपके दोस्त वगैरह हो, जो नहीं जानते हैं कि इनके शायद हो सकता है आप भी सीक्रेटली वही वॉच कर रहे हो, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि अगर वो लोग जानेंगे तो हो सकता है इनकी मजाक उड़ाए, या तो इनको कहीं ना कहीं एक जज करने लगे, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। कुछ ना कुछ ऐसा है। हो सकता है सेम जेंडर रिलेशनशिप हो, कुछ टैबू वाली एनर्जी हो। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आप बियॉन्ड द वर्ल्ड हो, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है कि जो ये तो एक एग्जाम्पल था। आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा हो सकता है, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि ये पर्सन के खुद का डर हो कि ये नहीं बता पा रहे हैं, क्योंकि इनका शायद क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आप अगर ना जानेंगे तो आप 10 ऑफ सोर्ड्स इनको दे देंगे, यानी आप पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे अगर आप इनको स्वीकार नहीं करेंगे, एडजस्ट नहीं करेंगे, समथिंग लाइक दैट। बट दिस पर्सन हैविंग दिस थॉट कि आप इनके फ्यूचर स्पाउस हो गए। 4 ऑफ वांस की एनर्जी है। दिस इज़ वेरी नाइस एनर्जी, और ये आपको काफ़ी देखते हैं अमेजिंग एनर्जी में। ये थोड़े जेलस भी हैं। हो सकता है आपकी सराउंडिंग बहुत सारे लोग हो जिनको आप अटेंशन देते हो, इनको थोड़ा कम अटेंशन देते हो। ओके, व्हाट द रोमांटिक फीलिंग्स, इनके रोमांटिक फीलिंग्स देखते हैं इस क्रश का। ओके, द टेम्परेंस, बहुत ही बैलेंस, बहुत ही काम, बहुत ही प्यारा फीलिंग है। दिस पर्सन वाना हग यू, किस यू, आपको लैप करके रखना, आपको मतलब बहुत ज़्यादा हक करना, बहुत प्यार से हक करना, आपके माथे पे किस करना, आपको चिक पे किस करना, नेक पे किस करना। इट्स अ जस्ट वेरी रोमांटिक पर्सन। दिस पर्सन इज़ ऑल्सो वांट कि आपके साथ एक काफ़ी क्लासी टाइम बिताना, और स्पेशली कोई रिवर साइड, कोई एक वाटर साइड, या तो कोई ऐसी रेस्टोरेंट हो जहाँ पर वाटर का बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। तो दिस क्रश इज़ थिंकिंग कि आपके साथ कोई फॉरेस्ट या तो कोई कैंपिंग भी किया जाए, जो कि मतलब एक नेचुरल चीज़ों को दिखाता है। दिस क्रश इज़ थिंकिंग दैट योर ब्यूटी इज़ सो नेचुरल, सो ग्लोई। तो मैं आपके साथ नेचर, मतलब आपकी जो प्योर एनर्जी को ना ये बहुत ज़्यादा एम्ब्रेस करना चाहते हैं। हो सकता है कि ये आपको स्पेसिफिकली कोई एड्रेस करे कि आप इनके लाइफ में किसी तरह से आओ, और हो सकता है कि आपको ये कहीं पर जाने के लिए, यानी कहीं पर ट्रैवल करने के लिए, सोलो ट्रिप में जाने के लिए, कहीं कैंपिंग करने के लिए आपको बता सकते हैं। दिस पर्सन कुड भी लिब्रा हो सकते हैं, साजिटेरियस हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए कैप्रिकॉन हो सकते हैं ये पर्सन, जेमिनी हो सकते हैं, विर्गो हो सकते हैं, ओके, कैंसर हो सकते हैं, क्या टॉरस हो सकते हैं, ठीक है। ये वाली एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। ओके, साजिटेरियस धनु कहा, लिब्रा यानी तुला, ओके, कैप्रिकॉन होता है मकर राशि, और टॉरस होता है वृष राशि, विर्गो कन्या, जेमिनी होता है मिथुन राशि, ओके। ये सारे हो सकते हैं इम्पोर्टेंट आप दोनों के कनेक्शन में। काफ़ी बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। दिस पर्सन वाना कैसे हो, एंड ये बात है, यू आर देयर अल्टीमेट सोलमेट। द 5 ऑफ सोर्ड्स, ये बहुत ज़्यादा इनकी जो इंटेंसिटी है ना, ये काफ़ी मतलब क्रूएल लेवल के क्रूएल्टी, ये पर्सन अपने आप को माफ़ नहीं कर पाता है, या तो अगर आपको बिना देखे ये नहीं रह पाएंगे। इनका जैसे कि इनकी रजिस्टिंग थिंग्स ना बहुत ज़्यादा कम है। इनकी इंटेंशन क्या है, अगर आप किसी के भी हो ना, ये फ़ाइट उस हद तक कर सकते हैं आपको लाने के लिए, चाहे आप मैरिड हो अनमैरिड हो, आपकी जो भी सिचुएशनशिप में आप हो, जिस भी सिचुएशन में हो, फ़र्क नहीं पड़ता है। दिस पर्सन वाना फाइट, ओके, क्योंकि ये हो सकता है कि करेंगे, चाहे इनके हार हो या जीत हो। ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है, कुछ नॉट फॉर एवरीवन, बट हाँ ये आपको देख के जितने काम एंड बैलेंस होते हैं और कहीं पर भी नहीं होते हैं। तो ये चाहते हैं कि आपको किसी भी हद तक आपको हासिल करना, या इस तरह से है। ओके, देखते हैं इनके एक्शन क्या रहेंगे।
द स्टार, डेफिनेटली दिस पर्सन विल टेक एक्शन, और ये काफ़ी जल्दी, मुझे लगता है 8 दिन हो सकता है, 7 to 8 days हो सकता है, कुछ लोग के लिए 7 से 8 घंटे हो सकते हैं. दिस क्रश विल रीच आउट. अगर ये इतना जल्दी नहीं आए तो हो सकता है कि इस साल के एंड तक तो ज़रूरी आ ही जाएंगे आपकी लाइफ में, कुछ लोगों के लिए है. एक्वेरियस एनर्जी है, हो सकता है कुंभ राशि से ये हो. ओके, हो सकता है ये कहीं पर काम करते हैं जो डिस्टेंस में है, शिप में काम करते हैं, सेलर हो सकते हैं, या तो ऐसा भी हो सकते हैं कि एक क्रू मेंबर हो फ्लाइट का, या तो हो सकता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं, वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट के डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं. ओके, जो लोग कलेक्टर और डिफेंस में काम कर सकते हैं, सम पीपल्स हैविंग डिफेंस, या सम पीपल हैव डूइंग द बिजनेस या वर्क. हो सकता है कि ये पर्सन और आपके लॉयर हो सकते हैं, जज का भी कुछ है यहाँ पर, डिफेंस का काफ़ी आ रहा है. ओके, लेट्स सी. कुकिंग करते हैं या कारपेंटर कुछ हो सकते हैं, सेफ वगैरह. लेट्स सी आपके लिए क्या है एनर्जी. ओह माय गॉड, यू आर स्टक. आप तो टोटली क्रश है. आप दोनों के बीच में काफ़ी अच्छी फायरी कनेक्शन डेवलप हो सकता है, अगर आप एक दूसरे से चाहते हो डेवलप कराना और मिलना, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी आप दोनों के बीच में मिलने वाला है. ये कनेक्शन आप दोनों के बीच में बहुत जल्दी ग्रो होने वाला है. ठीक है, देखते हैं आपके रून कार्ड्स में से आपको लिए क्या आता है. अनसूज रून है, द माउथ ऑफ द वर्ल्ड, द माउथ ऑफ द वर्ड. ओके, वर्ड ये है डेडिकेटेड टू द ऑडियन है. मैजिक, इनकेशन एंड इनहेरिटेड फ्रॉम द गॉड्स. क्रिएशन, आप अभी इस टाइम पे आपकी क्रिएटिविटी साइड ना बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी. आप जो भी क्रिएट करना चाहते हो, यू कैन, आप बेझिझक क्रिएशन के फील्ड में अगर आप हो भी, तो इस टाइम पे आप बेस्ट क्रिएट कर पाओगे. ये मैं आपके पर्सन के जो रीडिंग है उन लोगों के लिए भी बताऊंगी, क्रश के लिए भी आप बताऊंगी. ठीक है, दोनों के साइड से ये है कि आपकी क्रिएशन लेवल बहुत हाई रहेगा. आप चाहे कोई भी काम करो, हैंड क्राफ्ट करो, सिंगिंग करो, पोइट्री करो, ब्लॉगिंग बनाते हो, या आप कोई क्लॉथिंग सेट, कुछ भी आप वॉट एवर यू आर डूइंग, दिस थिंग्स आर एक्चुअली बहुत ज़्यादा क्रिएशन लेवल पे हो जाएगा. स्वॉलो, ओ माय गॉड, इट्स अ सन कार्ड. इट इज़ ए हेल्प ऑफ द travelers and the shellers, symbol of life and a फेमिनाइन नेचर. ठीक है, यहाँ पर ये 16 होता है सन का कार्ड. ये ट्रैवलर एंड ए सेलर के लिए हेल्प आता है, एक फेमिनाइन एनर्जी है. सम हाउ दिस पर्सन इज सेकिंग यू. और मैंने कहा था ये पर्सन कोई ना कोई हो सकते हैं, आपके क्रश हो सकते हैं जो सेलिंग करते हैं, यानी सेलर भी हो सकते हैं, यानी शिप में काम कर सकते हैं या डॉकयार्ड में. ये कंफर्मेशन है इसका. और दूसरा हो सकता है कि सैक्रिफाइस सिंबल्स ऑफ द लाइफ फोर्स, द सेलर्स सिम्बल्स ऑफ द लाइफ फोर्स. ये फेमिनाइन नेचर को दिखाता है. यू आर ब्लेस्ड बाय सम वेरी नर्चरिंग एंड वेरी पावरफुल हो नेचर. मदर नेचर, गाया को भी आप मांग सकते हो हेल्प, जो आपके तरफ आ रही है. आपके लिए सन का कार्ड है तो डेफिनेटली इट्स अ वेरी पॉजिटिव ओमेन. ठीक है, आप जिसके भी बारे में सोच रहे हो, जिस भी कनेक्शन के बारे में, मतलब मैंने तो दोनों रीडिंग किया है, आप दोनों रीडिंग को क्वाइटली देखो, लेकिन आप जिस भी इस रीडिंग को बहुत ज़्यादा इफेक्टिव समझते हो उसके लिए सन का कार्ड काम करेगा. ठीक है, ए वर्स, ये है द हॉर्स एंड ए प्रोग्रेशन. ओके, द रून इज अनाउंसेस ए चांस टू जर्नी. आप एक जर्नी पे निकलने वाले हो. दिस जर्नी इज़ वेरी पॉजिटिव, जो आपके लाइफ में आ सकता है. ओके, ऑलरेडी हमारा टाइम ख़त्म हो चुका है, फिर भी मैं चांस कर लूँगी. स्टार, आपकी विशेस डेफिनेटली कम ट्रू होगा. हाँ, मुझे लगता है कोई आपके साथ बहुत लॉयल है. डॉग का ऐसे बोन है, और हो सकता है एक विशिंग बोन भी आपको मिले. द एलिफेंट इज़, हो सकता है आप बैक टू द होम या बैक टू द आपके हाउस में कुछ ना कुछ होने वाला है, या तो आप वहाँ पर जाओगे, मतलब वापस अपने घर जाने वाले हो, इस तरह से है. अगर कोई विश कर रहा है अपने घर आने के लिए, ये तो आप स्ट्रेट पाथ पे हो. इट्स अ लकी, एक रेस्पेक्ट भी आपको मिल सकता है. तो दिस इज़ ऑल योर रीडिंग. प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर. लव यू ऑल एंड ए हैप्पी बट सावित्री सबके लिए. और सबके साथ अच्छा हो, सबको प्यार मिले, सबके लाइफ में ये वाला बहुत
पॉजिटिव ओमेन आए। लव यू ऑल, लव यू गाइस। ओके, प्लीज़ टू लाइक कमेंट शेयर एंड हाइप ज़रूर करना भूलना नहीं। क्लेम करना, जब सब्सक्राइब करते हो क्लेम ज़रूर करना, तभी आपके ऊपर ये आता है। ओके, आपके साथ हो जाता है रेजोनेट। लव यू ऑल।